क्या हमारे देश में जातिगत भेदभाव होता है? ये तो आदिकाल से होता चला है यार, नई बात थोड़ी है। जब आर्य लोग थे तब से चला आ रहा है ये जातिवाद। तो क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? जो पुराने बुजुर्गों ने बनाया, जो विद्वानों ने एडजस्टमेंट किया है, जो परंपरा बनाई है, गलत थोड़ी है। सबसे बढ़िया वही है। आपकी सोच नहीं बदलेगी? ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा। उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है, उसी स्तर रहने दीजिए उसको। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। ये आज की ही वीडियो है। 2025-2026 इस वक्त के अंदर भी आज भी इस देश के अंदर जातिवाद बहुत ज्यादा चरम सीमा पर है। लोग चाहते हैं जातिवाद करना, एक दूसरे के साथ भेदभाव करना, और ये चीजें जोड़ दी जाती है धर्म के साथ। अब बताया जाता है कि भगवान ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी, सबको अपनी व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर एक टीचर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिल्ली के एक टीचर है जो कि दिल्ली के अंदर पढ़ाते होंगे। मगर दोस्तों जो इनकी मानसिकता है, आप लोग इनकी मानसिकता को जब देखेंगे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आज भी लोग इस तरीके की जातिवाद को स्थापित करना चाहते हैं। इनके जहन में अभी भी वही जातिवाद है जो कि पिछले कई सालों से लोग खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज क्या हमारे देश में जातिगत भेदभाव होता है? ये तो आदिकाल से होता चला है यार, नई बात थोड़ी है। जब आर्य लोग थे तब से चला आ रहा है ये जातिवाद। तो क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? जो पुराने बुजुर्गों ने बनाया, जो विद्वानों ने एडजस्टमेंट किया है, जो परंपरा बनाई है, गलत थोड़ी है। सबसे बढ़िया वही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं खत्म नहीं, ये कभी अगर है भी तो ये कभी खत्म नहीं होना खत्म चाहिए? नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाए, कम नहीं होगा ये। तो ये खत्म होना नहीं चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म हो, हमारा देश बट नहीं रहा है। अगर अंगुलियां सब बराबर हो गई तो किस काम की? कोई काम करेगा? कुछ काम होगा उसका? नहीं होगा ना। तो जिसका सबका अपना अलग अलग वर्ग है, सबका अपना अलग अलग वर्ग है। किधर लो, वहाँ चलो, ठीक है। क्यों हटाया इनको? मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये टीचर है तो दोस्तों इनके जो बच्चे हैं, यानी ये खुद बताते हैं कि इनकी 2 बेटियां हैं। उनमें से एक बेटी एसडीएम के पद पर है जो कि बहुत ऊंचा पद है। और दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं जब ये टीचर अपने स्कूल के अंदर बच्चों को इस तरीके की मानसिकता के साथ पढ़ाता होगा तो दोस्तों क्या सच में ये जातिवाद खत्म करने की नीयत से पढ़ाता होगा? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, पहले आप लोग इस वीडियो को देख लें कि आखिर इस टीचर ने ऐसा क्या कह दिया कि आज सोशल मीडिया के ऊपर जगह जगह इस टीचर की ट्रोलिंग की जा रही है, जगह जगह इनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जातिवाद फैलता है और ऐसे लोग हैं जो कि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। जैसे यूजीसी के समर्थन में बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे कि यूजीसी नहीं आना चाहिए। अब वो क्यों नहीं आना चाहिए, पहले आप लोग इन टीचर की वीडियो को सुनिए। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग फेसबुक के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस चैनल को फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि आप लोगों को बता दूं ट्रेंडिंग न्यूज आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। आप क्या करते हैं सर? मैं टीचर हूँ, इंटर कॉलेज टीचर हूँ। लिखा है कहाँ पर? जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो सर आप अपने बच्चों को यही जो टीचर वाला जो आप शिक्षा देते हैं वो यही शिक्षा देते हैं? शिक्षा यही देते हैं, इसलिए देता हूँ जो जिस कैटेगरी में है अपने में सब मस्त रहो, दूसरे के देख कर जलो मत। लोग यही आज कर रहे हैं। कौन किसको देखकर जल रहे हैं? छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को। तो छोटे बड़े में बांटने का काम एक टीचर का तो नहीं होना चाहिए ना सर? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखी, यहाँ पर ये टीचर है जो कि बताते हैं खुद इनकी 2 बेटियां हैं वो एसडीएम के पद पर है, मगर इनकी जो जातिवादी मानसिकता है वो किस तरीके से दिखाई दे रही थी इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने भी देखा होगा। ये किस तरीके से चाहते हैं कि आज भी जातिवाद भेदभाव इसी तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि जो भगवान ने व्यवस्था बना दी है तो उसी व्यवस्था के ऊपर चलना चाहिए। मेरे को सर ये बताइए कि आपकी बेटी अगर स्कूल कॉलेज जाती है और वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करे, मतलब तो कैसा लगेगा आपको? देखिए, पहली बात तो हम लोग उस परिवार से हैं, बस नहीं हमारी मेरा, कि बच्चियों को अकेला हम लोग छोड़ते नहीं। चाहे तुम अकेले टहल रही हो लोग लेकर के ना, हमारे यहाँ लागू नहीं है। तो ये गलत है? गलत कहाँ है? क्यों गलत भाई? हमारी एक लड़की एसडीएम है, एक लड़की है बीसीएस निकालने वाली, 2 नंबर से बाहर रुक गया, निकालने वाली है। तो घर से बाहर जा पढ़ के क्या अंदर नहीं पढ़ सकते? नहीं, मैं जान रही हूँ। नहीं, लड़की हमारी एसडीएम है, क्या ऐसे थोड़ी हो गई है हवा में? तो परिश्रम किया क्यों भाई?
अब आप लोग मुझे बताइए, क्या अगर ये देश उसी व्यवस्था पर चलने लगे तो दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर जो कि 32 डिग्रियां, उनमें से 4 पीएचडी डिग्री थी, जो कि आज इस देश के अंदर शायद ही किसी के पास होगी, बल्कि होगी भी नहीं। अब जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर ने इतने सालों तक संघर्ष किया जातिवाद को खत्म करने के लिए, मगर ये ऐसी मानसिकता के साथ जब ये लोग टीचर बनकर स्कूलों के अंदर जाकर पढ़ाते होंगे तो दोस्तों क्या इनकी नियत होती होगी जातिवाद को खत्म करना, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि जातिवाद तो भगवान ने बनाया और वो जातिवाद चलना चाहिए। अब इनकी जो बेटी होगी तो दोस्तों जब इन्होंने अपनी बेटी की परवरिश की होगी तो दोस्तों उन्होंने यही चीजें सिखाई होंगी कि भगवान ने ये किया, भगवान ने ऐसे किया, वैसे किया, और इसी तरीके संसार को चलना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए, जब इतने बड़े बड़े पदों पर जो कि जाकर बच्चों को इस तरीके की चीजें सिखाते होंगे, अपने विचार उनके अंदर जब ट्रांसफर करते होंगे, तो दोस्तों क्या इस देश के अंदर जातिवाद कभी खत्म हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर जो रिपोर्टर हैं ये खुलकर जाकर बातें करती है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं और ये खुलकर, इनको कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी कि जातिवाद के बारे में ये किस तरीके की बातें करते हैं। जब पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियो वायरल होने लगी, आपकी सोच नहीं बदलेगी, ये तो बड़ी दुख की बात है। क्या जूते को सर पर रख सकते हैं? क्या रखेंगे? अपना जूता सर पे रखेंगी? जवाब दीजिए मेरा। उसको सर पर रखोगी? रखोगी? तो तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकती सर, मैं तो निशब्द हो गई हूँ आपको सुन के। जो जिस कैटेगरी, जिस लेवल का, जिस स्तर का है, उसी स्तर रहने दीजिए उसको। तो दोस्तों अब आप लोग सोचिए कि इनकी तरीके के विचार जिन लोगों के होंगे तो दोस्तों वो लोग तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और भगवान के आदेश पर जो व्यवस्था बनाई गई है उसी के ऊपर सबको चलना चाहिए, ताकि जो नीचे दबाए हुए लोग हैं, जिनको दलित लोग, SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं, तो दोस्तों वो शूद्र लोग तो कभी उभर नहीं पाएंगे, ना ही वो कभी बड़े पदों के ऊपर जा पाएंगे। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश के अंदर भी आज भी आप लोगों को बड़े बड़े पदों के ऊपर दलित लोग नहीं दिखाई देते। दिखाई भी देंगे, अगर 1-2% दिखाई देते होंगे, मगर दोस्तों 80 से ज्यादा % आज भी इस देश के अंदर दलितों की संख्या है। मगर जब बड़े पदों की बात की जाए तो दोस्तों बड़े पदों के ऊपर उनकी वो संख्या दिखाई नहीं देती। इसीलिए इस देश के अंदर जाति जनगणना होनी बहुत जरूरी है। कि आप लोग जाति जनगणना को सपोर्ट करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश के अंदर हर एक पदों के ऊपर होनी चाहिए, और ये सारी चीजें जाति गण जनगणना से होगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इस देश के अंदर जातिवाद होता है या फिर नहीं।